हेलो दोस्तों, स्वागत है साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे एक काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एक काफी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो पहले सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। सोवियत संघ के जो होते वो जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और जो वाइगोत्स्की संघ था उसके जो नेता भी थे, एक तरमंडल के जो प्रमुख भी थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड लीव वाइगोत्स्की, ठीक है, इसके बारे में इनसे रिलेटेड बहुत काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो भाषा पे हो, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात होती है तो लीव वाइगोत्स्की को थ्योरी याद की जाती है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो साल तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, 2 साल के बाद में भाषा विचार एक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे बताया कि पहले 2 साल तक अगर बच्चा मम्मी बोलता है तो मम्मी बोलता है, लेकिन उसमें मम्मी के विचार नहीं आते, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये इनकी थ्योरी है, ठीक है। और लेकिन 2 साल बाद अगर बच्चा मम्मी बोलता है तो उसमें क्या होता है कि मम्मी बोलता है तो मम्मी के विचार भी आते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने बताया कि जो भाषा और विचार जो होते हैं, ठीक है, वो 2 साल तक अलग अलग रहते हैं, 2 साल के बाद में भाषा विचार एक होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बताया, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि 2 साल तक भाषा विचार, लीव वाइगोत्स्की कहते हैं कि 2 साल तक भाषा विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद में क्या होता है, भाषा विचार एक हो जाते हैं। उदाहरण क्या है, मैं जिस उदाहरण समझा रहा हूं, ये क्या होता है कि अगर आप उदाहरण को आप समझ में रखेंगे तो आपको हमेशा भूलेंगे नहीं, ठीक है। यानी अगर एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा है जो मम्मी बोलता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी लैंग्वेज है लेकिन उसकी विचार नहीं, उसकी मम्मी की विचार नहीं उस समय, लेकिन 2 साल के बाद में, ठीक है, अगर वो मम्मी बोलता है तो मम्मी के विचार भी उसमें आते हैं, ठीक है। यानी 2 साल तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, 2 साल के बाद में जो भाषा होता है, ठीक है, और जो विचार होता है वो एक हो जाता है। अगर मम्मी बोल रहा है तो मम्मी के विचार भी आ रहे हैं 2 साल में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो चलिए आइए हम जो है देखते हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की का जो स्टार्टिंग से देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत था, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। इनका जो वाइगोत्स्की थे, इनका जो मेन सिद्धांत था वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित था। ये कहते थे कि बच्चे का जो विकास है, ठीक है, जो बच्चे का जो परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, उससे बहुत कुछ सीखता है बच्चा, बहुत कुछ पाता है बच्चा। और उसके अनुसार वो कहते हैं कि जिस तरह से बच्चा अपने आप में क्या होता है कि पहले जिस तरह से समाज में उसे व्यवहार मिलेगा, जिस तरह से क्या होगा कि जिस समाज में रहेगा उसी तरह से उसमें व्यवहार, उसी तरह से उसमें विचार, उसी तरह से उसकी प्रगति, ये सब मायने रखती है। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, लीव वाइगोत्स्की ने दिया है। अब इसमें क्या होता है कि इसके और भी क्या क्या कहा लीव वाइगोत्स्की ने, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। कि इसमें उन्होंने बताया है कि पहले बच्चा स्वयं का विकास कौशल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं, लीव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले जो बच्चा होता है, बच्चे को स्वयं विकास का अवसर दिया जाए, यानी बच्चे के विकास में या किसी तरह से इंटरप्ट न किया जाए, हस्तक्षेप न किया जाए, उसे स्वयं विकास के लिए अवसर दिया जाए, ठीक है। वो स्वयं अपने विकास के लिए जितना भी हो सके वो अपने खुद से कोशिश करे। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा स्वयं असमर्थ हो, ठीक है, अगर बच्चा, ठीक है, अगर वो स्वयं विकास करने में, अगर स्वयं खुद का अपना डेवलपमेंट करने में अगर वो एक तरह से क्या हो रहा है कि अगर वो समर्थ नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो बड़े हैं उनके सहयोग से उनके विकास को और एक तरह से दिशा दी जाए। साथ में क्या हो रहा है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने से पहले, भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सीखने से पहले विकास, ठीक है, आप इसे ध्यान रखना। ये क्या होता है कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है ये चीजें कि सीखने से पहले विकास। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के सीखने से पहले उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसकी लर्निंग से पहले उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने से पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और क्या कहा वाइगोत्स्की ने कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, ठीक है, वो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बातें करते हैं, ठीक है। अब बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, ठीक है, वो खुद से बातें करते हैं, और जिसे व्यक्तिगत बोली कही जाती है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कहते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, ठीक है, अपने काम को करने के लिए, उसको एक नई दिशा देने के लिए वो खुद से बातें करते हैं, ठीक है। और खुद से बातें करते हैं, जो खुद से बातें करते हैं उसे व्यक्तिगत बोली कही जाती है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत बोली, ठीक है, ये याद रखना, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब जो है अपने कार्य को दिशा देना होता है, कुछ देना होता है, जो खुद से बातें करता है, ठीक है, स्वयं से बातें करता है उसके लिए, और उस जो खुद से बातें करता है उसे व्यक्तिगत बोली कही जाती है। जैसा समाज होता है वैसा बच्चे का विकास होता है। लीव वाइगोत्स्की कहते हैं कि
हमने बताया कि इनकी जो पूरी थ्योरी है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो सिद्धांत उस पे बेस है, समाज पे बेस है, समाज के परिवेश पे बेस है कि जैसा समाज होता है, ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि उसी तरह से वो पूरा एक तरह से परिवेश भी होता है। तो आगे जो है अब लीप बायोलॉजी ने कुछ टर्म है, ठीक है, एक तरह से कुछ संप्रत्य है उनके, ठीक है, कुछ मेन जैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे उन्होंने आत्मसात करना बताया, उनका एक थ्योरी है, ठीक है, ये अक्सर क्या पेपर में आता है, आत्मसात क्या होता है, जेडपीडी के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है, और साथ में ठीक है जेडपीडी के बारे में बताया है उन्होंने, और स्कैफोल्डिंग के बारे में भी उन्होंने बताया। तो हम जो है इन जो 3 या 4 सिद्धांत जो है, ठीक है, इनको हम आइए हम इनको जो है और अच्छे तरीके से क्या होता है कि जो है एक बेहतर तरीके से हम इनको जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है उनके बारे में हम जो है जानेंगे। ये जो लीप बायोलॉजी द्वारा जो प्रयोग करे गए महत्वपूर्ण संप्रत्ति, जो बहुत सारे संप्रत्ति जो कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रयोग किया, जो लीप बायोलॉजी ने बताया, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। और जैसे उन्होंने पहला बताया कि आत्मसात करना, ठीक है, जो लीप बायोलॉजी जो पहला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उन्होंने बताया कि आत्मसात करना। इसमें क्या होता है कि आत्मसात करना क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम इसको पढ़ के आत्मसात करना, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब बच्चा स्वयं सीखता है, जब बच्चा क्या करता है कि वो खुद से सीखता है, यानी खुद के प्रयास से, अपने प्रयास से जो है, ठीक है, जब सीखता है, स्वयं के प्रयास से सीखता है, खुद के प्रयास से जो सीखता है, ठीक है, उसे कहते हैं आत्मसात करना। उसे क्या कहते हैं? आत्मसात करना उसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो जो है सीटेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको इस उदाहरण समझना है कि कोई बच्चा है वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो किसी से कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद से प्रयास कर रहा है, लगातार खुद पढ़े जा रहा है, अपनी पूरी कोशिश किया जा रहा है, और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके 75 नंबर आए, ठीक है, वो तू पूरी तैयारी करने के बाद में उसके 75 नंबर आए, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो उसका क्या हुआ कि वही उसका जो 75 जो नंबर आए जो उसका, ठीक है, वो उसका क्या हुआ, एक तरह से वही आत्मसात कह सकते हैं इसको, ठीक है, यानी उसने खुद के प्रयास से, खुद की कोशिशों से जो लाया, ठीक है, खुद की कोशिशों से जो किया, ठीक है, जो अपना डेवलप या जो भी विकास किया, वो क्या हुआ कि वही जो है आत्मसात कहलाता है, ठीक है, यानी खुद के प्रयासों से, ठीक है, स्वयं के प्रयासों से जो बच्चा करता है, जो सीखता है, जो समझता है, जो प्राप्त करता है, वो आत्मसात कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है आपको, ठीक है, इसके फोल्डिंग के बारे में बताइए ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो इसके फोल्डिंग, इसको कई बार क्या होता है कि सहारा देना, ठीक है, इसको कह सकते हैं सहारा देना, सहारा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे कई बार ये भी पूछा जाता है पाड़, ठीक है, पाड़ जो होता है, ठीक है, एक तरह से पाड़, एक तरह से जैसे घर बनाने के लिए कोई चीज बनाने, तो क्या होता है कि इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इससे कंफ्यूजन बढ़ती है, ठीक है, इसे ढांचा भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे ढांचा भी कहते हैं। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसको बोलने की जगह पर सहारा पूछ लिया कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको उसके माता पिता द्वारा इस तरह से उसको सहारा दिया जा रहा है, एक तरह से उसके प्रगति में उसको ये नहीं आ रहा है तो उसे बताया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको उसके बोल्डिंग हुआ, सहारा देने या पार्ट, ठीक है, या ढांचा, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इसको भी आप अगर आता है तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बोल्डिंग क्या होता है कि जो बड़ों द्वारा, ठीक है, जो बच्चे के जो बड़ों द्वारा या अनुभवी व्यक्तियों द्वारा उसके विकास में जो सहयोग किया गया, ठीक है, और जो सहयोग किया गया वो अस्थायी सहयोग रहता है, अस्थायी सहयोग नहीं रहता, यानी बच्चे के विकास में, ठीक है, उसके विकास में उनके बड़ों द्वारा या अनुभवी व्यक्तियों द्वारा जो सहयोग किया गया, बड़ों द्वारा जो सहयोग किया गया, कि जो अनुभव द्वारा जो सहयोग किया गया, वो होते हैं इसके बोल्डिंग, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, आपको ये उदाहरण ध्यान में रखना, अगर आपको ये उदाहरण ध्यान में रहेगा तो आपको ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगी। जैसे क्या हो रहा है कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ में जो है जा रहा है, अब जा रहा है तभी क्या होता है कि वो चल रहा है, लेकिन अभी रोड क्रॉस करना है तो खड़ा हो गया, उसने अपनी मम्मी की उंगली पकड़ ली, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि वो उस उंगली पकड़ के उसने उनको रोड क्रॉस करा दिया। अब क्या हुआ कि जब उसने रोड जो
उस समय जो उसकी मदर ने उसकी उंगली पकड़ के उसको रोड क्रॉस कराई, वो क्या है, उसने सहारा दिया ना, वही स्कैफोल्डिंग। वही क्या है कि वही स्कैफोल्डिंग वही है। ठीक है। जेडपीडी, जेडपीडी के बारे में हम देख रहे थे। तो जेडपीडी जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अनुभवी और बड़ों के प्रयोग जो अनुभवी होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके प्रयास से विकसित होने वाला जो क्षेत्र रहता है, ठीक है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं आपके आसपास में या आपके जो बड़े हैं उनके प्रयास से जो विकसित होने वाला जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है कि जेडपीडी होता है। जेडपीडी जैसे क्या हो रहा है, कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है और कोचिंग में क्या हो रहा है कि कोचिंग ले रहा है, कोचिंग लेने के बाद में उसके 150 आ रहे हैं। ठीक है। कोचिंग ले रहा है, कोचिंग लेने के बाद में उसके 150 आ रहे हैं और उसके बाद में जब उसने कोचिंग लिया, ठीक है, कोचिंग लिया तो उसमें अनुभवी उसके अपने बड़े या अनुभवी लोगों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ठीक है, और उस मार्गदर्शन से क्या हुआ कि उसके पहले क्या थे कि 150 आ रहे थे, 150 से जब कोचिंग लिया, कोचिंग लेने के बाद में उसके 200 आए। ठीक है। तो 200 आए तो उसके बीच में क्या हुआ कि जो 50 नंबर का जो एक तरह से जो बढ़ा, ठीक है, जो 50 नंबर बढ़ा, वही क्या हुआ कि उनके अनुभवी और उनके समीपस्थ जो लोग थे, ठीक है, उनके समीपस्थ जो उनके पास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें जो पास में जो 50 नंबर बढ़ा, वही इसका जेडपीडी है। वही इसका क्या है कि जेडपीडी है। तो ये बाइगोत्स्की की थ्योरी थी, इसके बारे में हमने जाना, वही इसका क्या होता है कि ये जो जेडपीडी। तो इस तरह से हमने 3 चीजें बताई। ठीक है, हमने 3 चीजें बताई। ठीक है। पहला जो आत्मसात करना, यानी बच्चा क्या होता है कि खुद से स्वयं से सीखता है, स्वयं से जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि जो अपने खुद के प्रयासों सीख रहा है, वो क्या आ रहा है कि वो होता है आत्मसात करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया, पहले जो बायोलॉजी की पहली चीज है। दूसरा क्या हो रहा है कि स्कैफोल्डिंग, इसे कहते हैं सहारा देना। यानी क्या होता है, कोई बच्चा है वो सीख रहा है कोई चीज, उसे जहां एक तरह से उसका जो प्रयास कर रहा है प्रयास तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे जहां जितना चाहिए उसे, उसके बाद में क्या होता है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है या अपने बड़ों से घर में पढ़ लेता है, तो उससे क्या होता है जो उसे सहारा मिलता है और जिससे क्या होता है कि वो फिर बेहतर कर लेता है। तो उसे जो सहारा दिया जाता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो पिछले टॉपिक में बताया मैंने। और ये जो लास्ट जेडपीडी, ठीक है, यानी आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी आपके आसपास जो बड़े लोग हैं, अनुभवी लोगों के द्वारा जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, उन मार्गदर्शन के द्वारा जो एक विकसित होने वाला जो क्षेत्र होता है, मार्गदर्शन से विकसित होने वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बच्चा है, अगर वो तैयारी कर रहा है, उसके 150 नंबर आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि फिर बाद में जो है उसे 200 नंबर चाहिए, वो अपने किसी कोचिंग ज्वाइन करता है, ठीक है, और उससे क्या होता है अपने बड़ों से पढ़ता है, सहयोग लेता है, उससे 50 नंबर बढ़ जाते हैं, तो उसका जो 50 नंबर बढ़ा वो उसका जेडपीडी। ठीक है। तो इस तरह से जो बायोलॉजी की थ्योरी थी, आप इसे ध्यान रखेंगे, जो पेपर में इन सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।